तो दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज मैं फिर से आ गया आपके बीच करंट अफेयर्स 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कल लेके। तो फिर मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन टेक्निकल जोन पे। चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। ये मंत्री हैं भारत सरकार के। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस बैंक को DNRLM द्वारा SHG लिंकेज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो सही आंसर है HDFC बैंक। DNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो आपका HDFC बैंक है। हाल ही में अलेक्जेंडर वसिक दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही आंसर है सर्बिया। कौन है? सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वसिक दूसरी बार चुने गए हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के समाधान के लिए GOBP ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है TVS मोटर के साथ साझेदारी की है। हाल ही में लॉन्च द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है हरीश मेहता जी। द मैवरिक इफेक्ट के लेखक हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा के दौरान, देखो राष्ट्रपति कोविंद क्या किए हैं, अपने किसी देश की यात्रा के दौरान ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम ही बदल दिए, उसका नाम रख दिया मैत्री। तो वो देश कौन सा था? तो वो देश था हमारा सहयोगी नीदरलैंड। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव 2022 जो है वो सर झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड एक आदिवासी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सरहुल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अधिकतर जो आदिवासियों का त्यौहार होता है वो प्रकृति से जुड़ा होता है, क्योंकि इनके सारे कुछ पहले प्रकृति पे ही डिपेंड हुआ करते थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने ऑनलाइन वन्यजीव के अवैध खरीद बढ़ रही है? सही आंसर है म्यांमार। देखिए म्यांमार में डेमोक्रेटिक पार्टी तो रही नहीं, वहाँ सेना का शासन हो गया है, ठीक है, तख्ता पलट होके। तो सर अब जो दिक्कत है वहाँ की जो सेना है वो थोड़ा प्रो चाइना है, ऐसा माना जाता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा। तो सर इसमें दिक्कतें ये आ रही है कि वे लोग जो मन वो कर रहे हैं। आपको पता है सेना बहुत अल्टर तरीके से वहाँ पे कर रही है। वहाँ जो शासक जितने थे सारे को नज़रबंद कर दिया गया है, सारे को कैद कर लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए भाई साहब, जैसे गीता में वो सारे पाठ पढ़ाए जाएंगे जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। आप बोलोगे सर क्या जीवन जीने के जरूरी है? देखिए हमारे अंदर अभी भी हम अगर कहें तो हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है। ओके, हम लोग फंस जाते हैं। जैसे एक लड़का को अगर प्यार हो गया है, उसमें दिक्कतें आ रही है तो फिर छोड़ नहीं पा रहा, तो दिक्कतें क्या आ रही है? तो डिसीजन मेकिंग जो है वो कहाँ से आएगा? वो गीता से आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे गीता को ऐड किया जा रहा है सिलेबस में। ज़्यादा इसको ना फैलाएं। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ? तो ये इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। आपको पता है हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो राजस्थान का रेगिस्तान है। राजस्थान का रेगिस्तान, अब देखिए महाराष्ट्र के साथ दिक्कत क्या है। महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान राज्य था, है ना। तो राज्य होने के बाद देखिए ये समुद्र किनारे बसा हुआ है, इसमें खेती के लिए इतना अंधाधुंध पानी निकाला गया कि अब वहाँ के ग्राउंड जो वाटर है, वाटर टेबल, वो पूरी तरह से गायब है।
ठीक है। तो दिक्कतें इसमें ये आ रही है कि धीरे धीरे वो सूखा होते जा रहा है, मिट्टी में वो रह नहीं गया, मिट्टी में कंबाइनर जो होता है, कंबाइंड जो करता है मिट्टी को, वो बाइंडर रह नहीं गया, तब दिक्कतें रेगिस्तान वाली फील आ रही है। तो सबसे ज़्यादा गर्म अब राजस्थान से हट के महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला हो गया, इस बात को ध्यान दें। हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना का जो कितने साल के पूरे हो गए, स्टैंड अप इंडिया योजना का कितने साल पूरे हो गए, इसके हैं 6 साल पूरे हो चुके हैं भाई साहब, 6 साल पूरे हो गए। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। सही आंसर है उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से ही कट के बना हुआ है। हाल ही में लॉन्च डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है अश्विनी श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? मैरिजुआना किंग एलन मस्क। किसको शामिल किया गया है? एलन मस्क को शामिल किया गया है। हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन ने, किसने सर? के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो किसको किया है? तो सर ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा है, रामदरस मिश्रा। हाल ही में किस राज्य ने गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया? तो गणगौर पर्व कहाँ के पर्व है? तो ये राजस्थान का पर्व है सर, धूमधाम से भी वहीं मनाया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के रवांडा के तुत्सी समुदाय के विरुद्ध जनसंहार पर विचार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 7 अप्रैल। सर इसमें ये दिमाग में हमारा ये बात ही नहीं आता है कि हर कुछ भी घटना हो जाए, इंसिडेंट हो जाए तो एक दिवस बना देते हैं। तो दिवस क्यों बनाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम अंतिम में। हाल ही में संसद द्वारा किस प्रदेश के नगर निगम को एकीकृत करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली का जो नगर निगम एकीकृत करने के लिए एक विधेयक लाया गया, जिसमें कि सबको एकीकृत कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया। हाल ही में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में आरबीआई ने किसकी पुनर्नियुक्ति की है? इसका सही आंसर है मुरली नटराजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। धीरे धीरे सरकारी स्कूल सुधरेंगे और अमेरिका टाइप के हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल चलन हो जाएगा। बस एक चीज़ अपनाना होगा हम जनता को कि भैया हम सरकारी नौकरी हो जाए, हम लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, हम भेजेंगे सरकारी स्कूल। लेकिन यहाँ पे प्रधान क्या है कि यहाँ के बच्चे जो मास्टर हैं सरकारी स्कूल में, वो खुद अपने बच्चे को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। बताओ क्या धारणा है यहाँ पे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की? तो 2। सब बोल रहे होगे कि सर यहाँ भारतीय हिमालयी क्षेत्र क्या कहना चाह रहे हो आप? हिमालय भारत का नहीं है? अरे भारत का है, लेकिन कुछ क्षेत्र तो नेपाल के पास भी है हिमालय का, इसीलिए हम लोग को बोला था भारतीय हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन ओमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? ये कोई और नहीं, हमारा देश भारत है, जिसने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र को 5 लाख डॉलर दिए हैं, वही अमेरिकी डॉलर। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति
बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे झारखंड के क्षेत्र से, इसीलिए बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है हमारा विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। आप देख रहे हैं भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया कि विदेश मंत्रालय अब की बार विदेश सचिव को ही बनाया गया था। जैसे आप जिनको देख रहे हो ना, अभी जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वो पहले विदेश सचिव हुआ करते थे, उनको बिना चुनाव लड़ाए भारत सरकार ने मंत्रालय सौंपा है। जानते हो क्यों? क्योंकि विदेश मंत्री जो होते हैं ना, अगर पढ़े लिखे ना हो, उनको विदेश के बारे में नॉलेज नहीं हो, तो वो हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं। अभी देखो भारत की विदेश नीति को विश्व में चर्चा का विषय मिला हुआ है विश्व को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे हुए हैं, ये समझते हैं कहाँ पे किसको दबाना है, किस नाड़ी को दबाएंगे तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई इन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखना सेम टू सेम यूपी गवर्नमेंट ने भी यही किया है, कुछ कुछ आईएएस अधिकारी को अपने मंत्रालय दे दिए हैं। क्यों? बस इसी वजह से कि मंत्रालय जो हमारे जो जनता के लिए नहीं है, जो मतलब पूरा राज्य को देखता है, उसके लिए एक पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी चाहिए, इसलिए उनने भी आईएएस अधिकारी को ही चुना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान जनता के लिए काउवी उथवी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है काउवी उथवी नामक मोबाइल एप्लीकेशन तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया भाई साहब? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस बैंक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से बीएसएफ कर्मियों में वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने का समझौता किया है? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सारा सरकारी काम इसी से होता है, लगभग कुछ बीओआई से भी होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय सामरस्य पहल की शुरुआत की गई है? विनय सामरस्य पहल की शुरुआत कर्नाटक के द्वारा की गई है। हाल ही में किसने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ पॉली का अधिग्रहण किया? सही आंसर है एचपी। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला अरबपति ने हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पे? हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पे। सही आंसर कौन है पता है आपको? इसका सही आंसर है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर। हाल ही ने किसने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है? सही आंसर है सेबी ने। हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? तो सही आंसर है 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पता है आपको यूपीआई हमारा अब ये इंडिया में नहीं रहा, अब ये इंडिया से बाहर हो गया है, मतलब नेपाल जा चुका है ये यूपीआई। ठीक है, तो इसका होता है, देखिए हमारा जो यूपीआई का पेमेंट है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जबकि एक यूनियन पेमेंट करके भी है चाइनीज कंपनी। तो आप इसमें घबराएं नहीं, यूपीआई याद रखें। हाल ही में किस राज्य में 13 नए और जिले बनाए गए हैं? सही आंसर है आंध्र प्रदेश, जिसमें 13 और नए जिले बनाए गए। आंध्र प्रदेश का शासक अर्थात मुख्यमंत्री का मानना है कि जितना छोटा क्षेत्र उतना सुचारू ढंग से उस पर शासन किया जा सकता है, अर्थात उतनी बढ़िया सेवाएं, उतने सुचारू ढंग से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने जिलों की संख्या को बढ़ा दिया है। हाल ही में श्री राम चौलिया की एक नई किताब क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है मीनाक्षी लेखी ने किया है। हाल ही में लॉन्च क्वीन ऑफ फायर
क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है देविका रंगाचारी। इन्होंने किस पुस्तक लिखी है? क्वीन ऑफ फायर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल सीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर है आपका हरियाणा। सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमुख शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है अरुणाभा घोष। अरुणाभा घोष, जिन्हें शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं का उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है। ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने जी ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वनियार समुदाय का 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक डाला था पिटीशन कि भैया मुझे वानियार समुदाय को भी 10.5% आरक्षण देना है, आप ऐसा करो कि इसे आप लागू करवा दो। तो उनने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आरक्षण एक ऐसी बीमारी है जो समुदाय को तो खोखली कर ही रही है, साथ साथ जो सरकारी तंत्र है उसको भी खोखली कर देती है। एनडीए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनडीए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है अजय कोचारी को नियुक्त किया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप में 2022 किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स के एल्बम ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता? सही आंसर है वीआर। किसने जीता है भाई साहब? वीआर ने जीता है। हाल ही में 2 अप्रैल 2022 को हकीम पेट के सेना स्टेशन पर आईएफ ने किन हेलीकॉप्टरों द्वारा 60 साल के शानदार सेवा के उपलक्ष्य में जश्न मनाया? सही आंसर है चेतक हेलीकॉप्टर, जिनका 60 साल सेवा दिए हैं वो चेतक, इसीलिए जश्न मनाया गया है। उसमें उल्टा तक घुमा दिया गया हेलीकॉप्टर्स को। समझो कितनी ताकतवर है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने अपने नाम किया? तो सही आंसर है ईगा स्वितेक। नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया? सही आंसर है रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के डील के साथ किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक ने। राजनाथ सिंह कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए संस्करण मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? इसका सही आंसर है कर्नाटक। ओडिशा कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया? 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में कौन सा जो राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ बन गया? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सब्जियां प्रोड्यूस किया है इसने। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव न्यू पहल का अनावरण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। थैंक यू सर। देखने के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हमें इस तरह सपोर्ट आप करते रहें। जय हिंद, जय भारत।